ओके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलोजेंस। ठीक है। अब हेलोजेंस का जो मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है एक्चुअली। हेलस मीन सॉल्ट एंड जेंस मीन फॉर्मेशन। ठीक है। तो हेलोजेंस का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि जैसे मेरे पास हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। जैसे आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये जितने रिएजेंट्स, सॉरी, ये जितने हैलोजेंस हमारे सामने मौजूद हैं, ये सारे सॉल्ट फॉर्मिंग है। ये सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास जो फ्लोरीन है वो गैस है, इसका पेल येलो कलर। ब्रोमीन, सॉरी, क्लोरीन भी एक गैस है और इसका ग्रीनिश येलो कलर है। ब्रोमीन जो है ये लिक्विड है, रेडिश ब्राउन। और आयोडीन जो है ये सॉलिड। ठीक है। इसका मेटेलिक शाइनी ग्रे ब्लैक कलर होता है इसका। इसमें हमारे पास फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट, एपेटाइट, ये इनकी ऑर्स हैं जहां से ये निकलता है। ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हेलाइट, सॉल्ट बेड्स है। जैसे हमारे पास कार्नेलाइट है जिसके अंदर ये फॉर्मूलाज है। वो आपको डायरेक्टली पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्नेलाइट क्या है या हेलाइट क्या है, वगैरह वगैरह। इसी तरह जो ब्रोमीन के सोर्सेज है वो ब्राइन है। ब्राइन सी वेल्स के अंदर मौजूद होता है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह आयोडीन के सोडियम पर आयोडेट, पर सोडियम आयोडेट, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इनके नाम है। हम आगे जाकर इनकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे। तो इस तरह के हमारे पास चाइल्ड ब्राइन वेल्स, ये आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखना होता है कि आपके पास चाइल्ड ब्राइन वेल्स जो हैं ये आयोडीन के सोर्स के तौर पे यूज होते हैं। जो सी वेल्स हैं ये, या ब्रोमीन वेल्स हैं ये, ब्रोमीन के सोर्स के लिए यूज होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये इरिटेटिंग ऑर्डर है, अटैक करते हैं स्किन पे, ब्रोमीन बर्न कर सकता है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की और सबसे कम आयोडीन की। और ये डाउन द ग्रुप जो है ना, इनके साइज इंक्रीज करते हैं। लार्ज इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज है। इस ग्रुप की बाकियों की निस्बत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इसके अलावा इनमें वंडरवाल फोर्सेज होती हैं। इनमें नो फ्री स्टेट एग्जिस्टेंस, ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कभी भी आपको F2, Cl2, Br2 या I2 की फॉर्म में ये नहीं मिले। ये हमेशा आपको किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिले। ठीक है। ओके। पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन में फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है और इसके अंदर बेटर ओवरलैपिंग कैपेसिटी होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन है नाइट्रोजन टू स्मॉल साइज। इसकी हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है अपने ग्रुप की बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी निस्बत। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। फ्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है इसको ब्रेक करना बड़ा आसान होता है क्योंकि इसका बॉन्ड जो है, ये दोनों इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि ये भी बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये भी बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन, जैसे रस्सी खींची हो तो छुरी का हल्के से कट से वो टूट जाती है, इसी तरह ये टूट जाते हैं। फ्लोरीन इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। फ्लोरीन की सिर्फ स्टेट होती है -1, बाकियों की स्टेट +1, +3, +5, +7 तक जाती है। याद रखना, बाकी हेलोजन की स्टेट +1, +3, +5 और +7 तक जाती है, लेकिन फ्लोरीन की स्टेट हमेशा -1 है। अच्छा जी। एक क्वेश्चन आता है कि वाई फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन क्लोरीन। क्लोरीन में इतनी अट्रैक्शन है लेकिन फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्लोरीन से कम की होती है। एक होता है खींचना, एक होता है गेन करना। खींचने का मतलब है उसमें ताकत है, उसकी उसका चार्ज बहुत ज्यादा है। गेन करने में मसला क्या है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है और नया इलेक्ट्रॉन वहां पे इजीली एडजस्ट नहीं होता। इसीलिए बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज इट इज डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है। अच्छा जी। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कोई चीज किसी दूसरे कंपाउंड को कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज करती है। अब फ्लोरीन जो है वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के फ्लोरीन का एटम आराम से बन जाता है। जब एटम आराम से बन जाएगा तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी काफी ज्यादा होती है।
हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस, जब ये आयन बन जाएगा तो अब आयन को स्टेबल भी तो करना है ना हमने। आयन वाटर के अंदर स्टेबल होता है, यानी वाटर में जो हाइड्रोजन के एटम्स है ना, वो इस फ्लोरीन को ऐसे कवर करते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो जिसकी जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। इसीलिए ये देखो, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे, क्यों? जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूटता है तो दूसरे से जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल कैसे हो जाता है? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत। उसके अलावा हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ब्रोमीन और आयोडीन की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होती है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो जैसे ही चीजें गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बनती है तो उनकी स्टेट्स बढ़ती जाती है। सारे के सारे एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करता है, ठीक है, सॉरी, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो, यानी खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और दूसरे को। अब यहां पर ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, अगर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हो और फ्लोरीन इसके पास आए, अब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन खींचता है, फ्लोरीन इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से ये बन जाएंगे फ्लोराइड आइन, और ये जो Cl है ये बन जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास ये बन जाते हैं। इसी तरह ये इनकी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकालते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ वैल्यूज हैं जिनको प्लस माइनस करते हैं आपस में, ई नॉट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं भी याद रहती तो सिंपल ये याद रखो कि क्लोराइड आयन को फ्लोरीन रिप्लेस करता है, ब्रोमाइड आयन को क्लोरीन रिप्लेस करता है। यानी क्लोरीन किसको रिप्लेस कर सकता है? क्लोरीन। क्लोरीन किसको रिप्लेस कर सकता है? और ब्रोमीन किसको रिप्लेस कर सकता है? यानी इसका इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, और इसका इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, इनके रिएक्शन देखो। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये एक्सप्लोसिव होता है। ये वाला सनलाइट में होगा, ये वाला हाई टेम्परेचर पे होगा, और ये रिवर्सिबल होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अगर इनको सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएं, सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। सोडियम फ्लोराइड को मिलाएं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। सोडियम ब्रोमाइड को मिलाएं तो ब्रोमाइड ब्रोमीन बनता है। और सोडियम आयोडाइड को मिलाएं तो, यानी अगर आपसे कहे कि आपने फ्लोरीन बनानी है, या क्लोरीन बनानी है, या ब्रोमीन बनानी है, या आयोडीन बनानी है, तो आपने क्या करना है? इनके सॉल्ट्स को H2SO4 से मिला, ठीक है, और ये आपके पास बन जाए। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड होता है। आपने लैब में कभी नहीं देखा होगा कि आपके सामने HF की बोतल पड़ी है। क्यों? क्योंकि जो HF है ना, ये क्या करता है, हम किसी ग्लास की बोतल में HCl रखते हैं तो ग्लास की बोतल को कुछ नहीं, लेकिन फ्लोरीन की, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की ये क्वालिटी है कि वो उस ग्लास को डिसॉल्व कर ले। जैसे आप प्लास्टिक की बोतल में कोई चीज डाले तो प्लास्टिक की सारा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, वो तो गिर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इसके अंदर वो ऐड करोगे तो क्या होगा? वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जब डिसॉल्व हो जाएगा तो, ठीक है। इसी तरह ये सोडियम ब्रोमाइड और आयोडीन है। अच्छा, और ये याद रखना, एक होती है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कैसे बनता है ये देखें, मैं बताता हूँ। C डबल बॉन्ड C, F, नजर आ रहा है ना? अच्छा, अगर मैं इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लूं तो ये आपस में पॉलीमराइज हो जाए, CF2 ऐसे लॉन्ग चेन बनना शुरू हो जाएगी अप टू, ये जो अप टू n नंबर्स बन रहे हैं ये टेफ्लॉन है। और ये जो हमारी तैयार छत्ते नहीं होती, ये जैसे आपने देखा होगा नॉन स्टिकी पैन्स होते हैं, जो नॉन स्टिकी हैं जिसके ऊपर वो नहीं लग सकते, वो भी टेफ्लॉन। ठीक है, अच्छा, तो ये देखें जी, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हीट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। देखिए ऊपर गैसेज है, नीचे लिक्विड, और नीचे क्योंकि साइज बड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर उनकी हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन और ये चीजें
इंक्रीज करती हैं। उसके बाद वोलेटिलिटी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड टू आयोडीन इंक्रीज करता है। देखिए जितना साइज बड़ा होता जाता है उसमें फोर्सेस बढ़ती जाती है, जब फोर्सेस बढ़ती जाती हैं तो वो उनके जो वोलेटाइल यानी वो जल्दी इवेपोरेट होने की क्वालिटी कम हो जाती है। हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एचएफ, अब फ्लोरीन में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एचएफ में इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। हाँ जी। रिड्यूसिंग पावर क्या है, दूसरे को रिड्यूस करवाना, यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड करना। याद रखना हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है क्योंकि इसमें वीकेस्ट फोर्सेज होती हैं। एच पॉजिटिव जल्दी से लूज हो जाता है, जबकि एच एफ में स्ट्रॉन्गेस्ट, क्यों, बहुत ज्यादा होती है और वो एच को छोड़ता ही नहीं, जो एच पॉजिटिव को छोड़ेगा ही नहीं वो एसिड। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे कम, इसलिए वो सबसे पहले छोड़ दो। हाँ जी, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट भी। आपको याद हो आपने पढ़ा था, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिड्यूस करवाना हो अल्केन में तो आप हाइड्रोजन आयोडाइड यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, यानी ये इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है जो इसको करवाए आपके सिलेबस में, जबकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रक्ट लिखी हुई है यहाँ पे, ये सारी वही चीजें हैं कि उसकी प्रोडक्शन बन रही है। अब देखें यहाँ पर HF HCl, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया था सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाने के बाद, अगर आप फास्फोरस को ब्रोमीन से मिलाएं इन द प्रेजेंस ऑफ H2 तो आपके पास फास्फोरिक एसिड बनता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये आपने रिएक्शन याद रखना है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सिंपल हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को आपस में मिला। ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड कैसे बनेगा, सिंपल हाइड्रोजन ब्रोमीन मिला। दूसरा क्या करते हैं, सल्फर ब्रोमीन और वाटर को मिला, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। हाइड्रोजन आयोडाइड भी डायरेक्ट बनता है, या तो आयोडीन हाइड्रोजन को डायरेक्टली मिला लें या आयोडीन को हाइड्राजीन से मिलाएं, तो इसमें नाइट्रोजन यानी दोनों नाइट्रोजन बाहर निकल जाएंगे और दोनों चार हाइड्रोजन चार आयोडीन से मिलके फोर एच फोर हाइड्रोजन आयोडाइड्स बना लें। ये वही बातें लिखी हैं इनके बारे में, ये देखो HF मैंने भी आपको बताया था चेन पॉलीमर बनाता है, ये वही चीज है, ये और उसकी ऑर्डर स्ट्रेंथ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर ये वही चीज थी जो ये हमने टेबल में पढ़ी है ना, टेबुलर फॉर्म, उसी की डिटेल लिखी हुई है। अच्छा यहाँ पे मुझे बताइए, आयु कोहेसिव फोर्सेस मैंने आपको बताया था जो साइज बड़ा होने की वजह से मॉलिक्यूल में ज्यादा हो जाती है। डाइपोल मूवमेंट HX, डाइपोल मोमेंट का मतलब है किसमें कितना ज्यादा चार्ज डिस्प्लेस होता है। HF में ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, इसका चार्ज सबसे ज्यादा हो, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो। और अगर HI की बात करूं तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम हो। ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बोरॉन डिसोसिएशन एनर्जीज है, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ऑक्साइड्स, लो जी, यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन, इस पेपर में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ इनके यूजेस, नहीं नहीं टोटल कोई भी हेलोजन हो जाए, कोई भी हो जाए, या इनका एक नोमेनक्लेचर है। मैं नोमेनक्लेचर बताता हूँ क्या है। अगर फ्लोरीन को ऑक्सीजन से मिलाएं OF2 O2F2 O2O3F2, क्लोरीन को मिलाएं तो Cl2O ClO2 Cl2O6 और Cl2O7, ये भी आपको समझ आएगी कि हम किस तरह ये बना रहे हैं। इनके ये ऑक्साइड्स यानी पॉसिबल ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड, आयोडीन आयोडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आयोडीन आयोडेट का फॉर्मूला क्या है, I4O9, और आयोडीन पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला I2O5। प्रिपरेशन है, डायरेक्टली बना लें, ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्लोरीन से मिलेगी, तो ये देखो O3F2 बन गई। अब O3F2 क्या, डार्क रेड कलरलेस विस्कस लिक्विड 363 डिग्री के ऊपर, ये रेडिश ब्राउन लिक्विड बन जाता है ये 350 डिग्री। टेम्परेचर कम करने से क्या कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह O3F2 डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। अब ये सीधे सीधे रिएक्शन है जो आपने लिख के प्रैक्टिस करने होते हैं, याद रखिए। इसी तरह फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं O2F2 OF2, ये देखिए O2F2 में दो ऑक्सीजन साथ मिलेंगे और फिर उनके साथ कॉर्नर्स पे फ्लोरीन लगेंगे,
जबकि OF2 के अंदर जैसे वाटर होता है ऐसे ही OF2। क्लोराइड के क्या है, अच्छा, इनको हम जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन डाइक्लोरीन हेक्साऑक्साइड और डाइक्लोरीन हेप्टाऑक्साइड, इस तरह के नाम है। असल में नाम याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई आपके लेवल पे ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं है। आप पता है क्या करेंगे, इसको लिख लिख के रेडी करें। इससे पता है क्या होगा, नोट्स आपके पास है, ठीक है, तो आप नोट्स से पढ़ेंगे, उनको लिख लिख के रेडी करें। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डायरेक्टली इसको मिलाने से बन जाए, यानी आपसे कोई भी क्लोरीन का ऑक्साइड बनाने के लिए वो कहते हैं, आपने डायरेक्ट क्लोरीन और ऑक्सीजन को मिलाना है और वो बना, बस। इसमें आता है क्लोरीन डाइऑक्साइड। अब देखो यूजेस क्या है, ब्लीचिंग पर्पस के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जितनी ब्लीच है, आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर आता है और उसके साथ एक लिक्विड आता है, दोनों को मिक्स करते हैं तो ब्लीच बन जाती है। वो इसी तरह का लिक्विड है, वो उसके अंदर क्लोरीन गैस होती है, उसके अलावा कैल्शियम साइड का वो आपके पास पड़ा होता है पाउडर, उन दोनों को मिक्स करते हैं तो ब्लीच बन जाए। ब्लीचिंग पाउडर आगे आएगा इसी चैप्टर। आपको पता है ब्लीच जो है ये वुड पल्प और बाकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। आपको याद होगा, मैंने हमने 15 चैप्टर में पढ़ा था कि पेपर को वाइट करने के लिए ब्लीच इस्तेमाल होती है। जो पेपर है ना, उसको जो ये व्हाइटनेस है ना पेपर, ये लाने के लिए उसको ब्लीच किया जाता है। अनडिजायर्ड कलर को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, पानी में से ब्लीच इस्तेमाल की जाती है ताकि उसको प्योरीफाई किया जा सके, जरासीम मारे जा सके। क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय रिड्यूसिंग सोडियम क्लोराइड, NaClO3। इसको जब NaCl के साथ आप मिलाते हैं तो हमारे पास क्लोरीन गैस बनती है, वाटर बनता है और उसके साथ ClO2 बनता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड। इसके अलावा KClO3 को अगर आप मिलाएं, यह है ऑक्सैलिक एसिड। KClO3 को ऑक्सैलिक एसिड से मिलाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, क्लोरीन गैस और ClO2। प्रिपरेशन के दो रिएक्शन हैं, इनमें से कोई भी आप रेडी कर लें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड हमेशा यूजफुल है, आप भूल जाए ना तो आप डायरेक्टली बना लें। अच्छा, येलो गैस हाईली एक्सोथर्मिक कंपाउंड है, ऑन वार्मिंग इट एक्सप्लोर टू क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, सॉल्युबल इन वाटर है, इट इज स्टेबल इन डार्क एंड अनस्टेबल इन लाइट। लाइट पड़ते ही ये क्या हो जाएगा, आपने कई बार देखा होगा ऐसी दवाइयां होती है जिनको कहते हैं इनको लाइट से बचाना, अगर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, उनके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड Cl2O7, इसमें क्या हो रहा है, आप HClO4 को P2O5 से मिला रहे हैं, ये Cl2O7। आपको पूरा रिएक्शन नहीं भी याद रहता, कम से कम मेन प्रोडक्ट याद रहता है। CClO4 को जब P2O5 से मिलाएंगे तो Cl2O7 बनेगा। ऑयली लिक्विड एक्सप्लोसिव, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इसी तरह ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के जो कंपाउंड्स हैं ऑक्साइड ऑफ ब्रोमीन, जैसे BrO, BR2। अब BrO2 कैसे बन रहा है देखिए, BR2O सॉरी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को HgO को जब आप ब्रोमीन डाइऑक्साइड से मिलाएंगे तो ब्रोमीन दो अटैच हो जाएंगे मर्क्यूरी के साथ, और रिमेनिंग चार ब्रोमीन है ना हमारे पास, यहाँ पे कितने हैं, 4Br, दो इधर लग गए और दो इधर चले, ठीक है। फिर इसको आगे बैलेंस नहीं किया हुआ, इसमें ऑक्सीजन बच जाएगी, फिर यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा 2, ताकि 2 ये बने और और की जगह 8 करें, ठीक है। ओके, डायरेक्टली मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ब्रोमीन से मिलाएं, Br2O। जो डायरेक्ट रिएक्शन आपको याद कर, तकरीबन ये सारे लाइट में क्या है, अनस्टेबल। ये हमें याद रखना है कि लाइट में सारे के सारे अनस्टेबल। स्टेबल इन डार्क CCl4-20, बिकॉज जब आप इसको लाइट देंगे या हीट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। आयोडीन देखें, आयोडीन के अंदर आपने I2O5 बनाना है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड। इसके लिए HiO3 को आप 240 पे हीट करें। आयोडीन के मोस्टली कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, 300 तक स्टेबल है,
इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, आयोडिक एसिड विद वाटर। ये आयोडिक एसिड बनाते हैं वाटर से। इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक है। अच्छा, ये देखिए, I2O5 को अगर हम वाटर से मिलाएं तो HiO3 बनता है। HiO3 लेबोरेटरी में स्टेबल नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, जब भी आपको ये चाहिए होता है इसको फ्रेश बनाते हैं। I2O5 को डायरेक्टली वाटर में उसी टाइम मिलाएंगे, वो बनेगा और उसको हम यूज कर लेंगे। इसकी भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मुझे देखना है इस कमरे में कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मैं क्या करूंगा, मैं कमरे से 10 सेंटीमीटर क्यूब गैस का सैंपल ले लूंगा। उसमें फिर मैं I2O5 डालूंगा और मैं देखूंगा मेरे पास आयोडीन की कितनी अमाउंट है। मेरे पास जितनी आयोडीन बनेगी, इसका मतलब अगर 1 मोल आयोडीन बन रही है तो 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। 1:, 1 मोल आयोडीन 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हो कि हमारे पास अगर 1 मोल आयोडीन बन रहे हैं तो 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल से 5 मोल जो है हमारे पास वो क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, ओके ओके। अब हमारे पास आते हैं डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस। अच्छा, डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस को जरा हमें अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस जो है ना, ये जरा इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। इनको हमें जरा और तरह से देखना है। यहाँ पर ओके, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। अच्छा, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कौन से रिएक्शन अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली चीज, इसे कहा जाता है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर मैं Br2 को NaOH से मिलाऊं, मेरे पास बनेगा NaBr प्लस NaBrO प्लस H2O। अच्छा, अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है ये गौर कर। 2 ऑक्सीजन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं NaOH, NaOH। ठीक है, ये मिलके क्या बन जाएगा, बन गया। अब ये ऑक्सीजन, एक सोडियम और एक ब्रोमीन, ये मिलके क्या बन गया, पीछे एक ये ब्रोमीन बच गया और एक ये सोडियम बन गया। सोडियम ब्रोमाइड में इसकी स्टेट है -1, इसकी स्टेट है +1। NaBrO ऑक्सीजन की स्टेट है -2, सोडियम की +1, तो बियर की कितनी होगी, +1। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे है, ब्रोमीन का एक ही मॉलिक्यूल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, हाँ लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब एक ही एलिमेंट लूज भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां देखो, जो रिएक्शन यूनिसी एटम आइन साइमल्टेनियसली ऑक्साइड एंड रिड्यूस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। यहाँ पे मिसाल है, मैंने बियर की दी है, उन्होंने उसकी दी हुई। ठीक हो, अच्छा, कोल्ड स्टेट में जरा ऑक्सीडेशन कम होती है, हॉट स्टेट में ऑक्सीडेशन ज्यादा होती है। कोल्ड में कम होती है और हॉट में, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कम ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे। अच्छा,
ये देखें, ये रिएक्शन लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई एक इक्वेशन याद कर, ये वाली, यानी सिंपल 6NaOH और 3Cl2 को मिलाएं तो हमारे पास 5NaCl बनेगा, NaClO3 बनेगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल। ये एक इक्वेशन याद कर, ये वाली, ठीक है। तो ये आपका बाकी का काम जो है ये कवर कर देगा। लो बेटा, अब आते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन, ये बड़े इंपॉर्टेंट। ये ना मैं आपको, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये नोमेनक्लेचर है इसका। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इस चैप्टर में से बहुत चांसेस हैं, इसलिए इसको जरा हमने तवज्जो और तरीके से करना है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। अब जो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस है ना, लो बच्चे, ये हमारे पास आ गया एक टेबल, ठीक है। इस टेबल को मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपने चार चीजें याद करनी। हाइपो, सॉरी, आप पहले याद करेंगे अस, अस, इक, इक। हाँ, एक चार चीजें याद की, क्या याद किया? एक ओ यू एस, ओ यू एस, आई सी, आई सी। साइज यहां तक याद रहेगा। अब देखो, हमारे पास है HClO, हमने कहा ये है -2, ये है +1, तो ये भी डेफिनेटली क्या होगा, जब भी हमारे पास +1 स्टेट आएगी क्लोरीन की, हम कहेंगे क्लोरस। इसके पीछे हमने ऐड करना है हाइपो, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या लगाएंगे? हाइपोक्लोरस एसिड। अगर हमारे पास ये कंपाउंड हो HClO2, अब यहां देखिए, ये -2 × 2 कितना हो गया? हाँ, -4। हाइड्रोजन की स्टेट है +1, तो क्लोरीन की स्टेट क्या होगी? +2 +2 होगी, तो +2 +1 3, और ये -4, तो ये बैलेंस तो नहीं होगा। +3 शाबाश, क्या स्टेट आई? अब जब +3 स्टेट होगी तो हम इसको लिखेंगे क्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। खाली क्लोरस एग्जैक्टली। अगर मैं यहां लिखूं HClO3, अब जल्दी से बताइए Cl की स्टेट क्या हो? ये -2, +5 शाबाश, ये -6, ये +1, तो ये +5। अब यहां पर इसकी स्टेट आ रही है +5, तो हम इसे कहेंगे, ये क्लोरस था, ये बन गया क्लोरिक एसिड। ये है हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड। अगर मैं इसकी यहां पर स्टेट लिखूं HClO4, ये दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्योंकि ये बहुत जल्दी H पॉजिटिव लूज करता है। क्लोरीन की स्टेट देखो कितनी ज्यादा है, तो यहां पर इसकी स्टेट है प्लस है। इसको हम लिखते हैं पर, पर क्लोरिक एसिड। तो आपके पास आ गया अस, अस, इक, इक, क्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, क्लोरिक। सबसे ऊपर हाइपो, सबसे नीचे पर। हाइपो शो कर रहा है +1 को, और पर को एसिड के नाम लिखने हैं आप। अब इसकी लाइन बनानी है तो आप क्या लिखेंगे? विल फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। If the state of chlorine is +1, then the prefix will be hypo and a suffix will be us. If the state of chlorine will be +3, then we will only add OUS in the last suffix में। यहाँ पे IC in the last और लास्ट में पर। देखो चार चीजें, अस, अस, इक, इक, हाइपो एंड पर। अस, अस, इक, इक, ऊपर हाइपो, नीचे पर। अच्छा,
ये हो गए हमारे पास इसके जो एसिड्स हैं। अब इनके सॉल्ट भी बनेंगे जब एसिड बेस से मिलेगा। तो ये तो हो गया ना एसिड का नोमेनक्लेचर। अब देखते हैं सॉल्ट का नोमेनक्लेचर क्या बनेगा। अच्छा, इसके सॉल्ट का जो नोमेनक्लेचर है ना, उसमें हमने क्या करना है, जब हम सॉल्ट की बात करें, जैसे मेरे पास है NaClO, NaClO2, NaClO3 और NaClO4। यहाँ पे पोटाशियम भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। उसके मुताबिक हम कैटाइन का नाम देंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम पहले आएगा, हमेशा कैटाइन पहले। ठीक है, चलो अब इसको नाम देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं इस टेबल में, आइट आइट एट एट, चार वर्ड याद करो। आइट आइट एट एट, क्या याद करना है? आइट आइट एट 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 एट, क्या याद किया? आइट 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 एट एट, दोबारा आइट आइट एट एट। इसमें हमने यहाँ पे +1, यहाँ पे +3, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +6। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट, क्लोरेट। यहां तक समझ आ गई? अब इसके अंदर हम यूज करते हैं हाइपो एंड पर। जैसे इधर हाइपो एंड पर यूज किया था, इस तरह यहां पर क्या यूज करेंगे? यहां पर भी हाइपो एंड, वहां अस अस एक एक था, यहाँ आइट आइट एट एट, बाकी सारा सब। अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक हो गया। इसका नाम क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। इसका बनेगा सोडियम क्लोरेट और सोडियम परक्लोरेट। अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा? NaClO4 होल ट्वाइस। पर कैल्शियम क्लोरेट, हमेशा कैटाइन पहले पहले। कैल्शियम पर क्लोरेट, एक्सीलेंट, समझ आ गई? अगर मैं यहां लिखूं KClO4, पोटेशियम पर क्लोरेट, शाबाश। अगर मैं लिखूं KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, एक्सीलेंट। क्लोराइड सॉरी, 888, 03 है ना, ओ 2 सॉरी। होता तो आएगा। ठीक है, तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको आपने स्टैंडर्ड वाले तरीके से याद कर लिया। अब आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, मेथड है बुक में, जरा उन्होंने और तरह लिखा हुआ है, मैं अपनी टेक्निक से करवाता हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी टेक्निक जो है वो ज्यादा यूजफुल रहती है, बच्चों के लिए फ्रेंडली होती है। तो आप इसको बस इस तरह से, इसके सॉल्ट, अब इसका ना नॉमेनक्लेचर पूछा हुआ है पहले लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए आपने याद रखना है कि इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो आ सकता है। ठीक है, ये वही टेबल बना हुआ है और बाकी चीजें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, HXO4 की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ स्टेट +7 सबसे जल्दी H पॉजिटिव लूज करेगा। यहाँ +5, यहाँ +3 और यहाँ +1। ये देखें जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ऑर्डर ये पुरानी चीजें हैं। पर क्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे है? KCl4 को H2SO4 से मिलाएं, डायरेक्टली वो बन जाए। इसमें क्या है? कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फ्रीज करता है -112 डिग्री सेल्सियस और डीकम्पोज हो जाता है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डिसॉल्विंग पावर इसकी बहुत ज्यादा होती है। ये तकरीबन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन ऑल द एक्वस मीडियम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यही है। प्योर पर्कुलर एक्सप्लोसिवली, अगर इसको आप देखें तो ये ब्लास्ट करता है, फटता है, एक्सप्लोसिव होता है, इतनी जल्दी डिकम्पोज करता है।
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है, और कई कंपाउंड हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो इसको यूज करते हैं। अच्छा जी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये लेबोरेटरी के अंदर एक एनालिटिकल रिएजेंट है, यानी इसको हम यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें ये है, ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले आपने याद रखना दो मेथड है, एक हैंसक्लेवर और एक बैकमैन। ठीक है, हम हैंसक्लेवर मेथड भी देखेंगे और मैं आपसे बैकमैन मेथड भी हमारे यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, दोनों मेथड, ये दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ओल्ड है और डेफिनेटली एक मॉडर्न है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखना, स्लेट लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं क्लोरीन के साथ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, CaOCl Cl, CaOCl Cl, CaOCl Cl। याद रखना ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होता है। कैसे, ये और करना इसके ऊपर, ये भी डिस्प्रपोर्शन है। कैसे, ये मैं भी आपको लिख के देता हूं। इसमें जितना कंसेप्चुअल काम है ना वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे, बाकी जो इसका रीडिंग बेस और याद करने वाला मटेरियल है वो अपने हिसाब से आप करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। स्टूडेंट्स आज नहीं थे, चलो उनको फायदा हो जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमारी तरफ से। दिस इज व्हाट वी कैन डू फॉर देम अल्टीमेटली। देखें, हमारे पास आ गया CaOH2, इसको मैंने मिला दिया विद Cl2, ये बना CaOCl। कैल्शियम की स्टेट क्या होती है, इसकी स्टेट है -1, ऑक्सीजन की स्टेट -2 होगी, तो क्लोरीन की स्टेट क्या होगी, तभी तो ये -2 पूरा होगा ना। इसका मतलब है एक क्लोरीन -1 में गया, एक क्लोरीन, ये क्या कौन सा रिएक्शन हुआ था, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अच्छा, ये देखेंगे अब इसके मेथड है, हेंस क्लेवर मेथड में क्या है, 4 to 8 आयरन सिलेंडर्स है। अब मेथड देखते हैं, हॉरिजॉन्टली उनको रिप्लेस किया होगा एक दूसरे के ऊपर। ये सारे एक पाइप के साथ इंटरकनेक्टेड है। हॉपर जो है उसके फर्स्ट के साथ जहां से आप स्लेट लाइम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जहां से ऐड कर रहे हैं वो यहाँ अटैच है। अच्छा, लोअर चैम्बर से यहां से क्लोरीन गैस जो है ना वो इनलेट हो रही है, यानी इस साइड से क्लोरीन ऊपर की तरफ जा रही है और इस साइड से होपर से स्लेट लाइन नीचे की तरफ आ रही है। यूं काउंटर एक दूसरे के साथ वो मिक्सअप बना रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ऊपर से वो नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर मैक्सिमम अटैचमेंट का मौका मिलेगा। देखो पाउडर नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, जितनी देर पाउडर नीचे गिर रहा है उतनी देर क्लोरीन ऊपर जा रही है, उनको ज्यादा टाइम मिलेगा एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होने में या रिएक्शन करने में। ठीक है, ये इसका मेथड। बैकमैन मेथड्स क्या है, बैकमैन मेथड में हम उधर तो हॉरिजॉन्टल थे ना ट्यूब्स, यहां पर हम एक ही, ये हॉपर है हमारा, और यहीं से सारी गैस नीचे आ रही, यानी स्लेट लाइन नीचे आ रही, जबकि यहां से हॉट एयर और क्लोरीन इकट्ठी ऊपर की तरफ जा रही। यहां तो क्लोरीन गैस ऐसे मूव कर रही, यहां पर डायरेक्टली नीचे से ऊपर, सारे चैम्बर्स में एट अ टाइम क्लोरीन गैस इंटरेक्ट है। इसका मतलब यहां सारे चैम्बर्स में एट अ टाइम इंटरेक्ट नहीं कर रही, यहां सारे चैम्बर में एट अ टाइम इंटरेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, पाउडर्ड स्लेट लाइन इज एडेड फ्रॉम द टॉप, मैक्सिमम हॉट एंड क्लोरीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम द बेस टॉवर, द कंप्लीट सैचुरेटेड स्लेट लाइन एंड सैचुरेटेड ब्लीचिंग पाउडर। ठीक हो गया, सिर्फ ये फर्क है, उसमें क्लोरीन ऐसे ऐसे पास कर रही थी जिगजैग में ऊपर ऐसे, ये वाला फास्ट करता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्लोरीन ऊपर की तरफ एट द सेम टाइम मूव कर रहा है। एग्जैक्टली, तो ब्लीचिंग पाउडर को पैक किया जाता है और उसको बाद में स्टोर कर लिया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में येलोइश व्हाइट पाउडर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्लोरीन इसमें से आता है, क्लोरीन की स्मेल आती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड्स के साथ इसके रिएक्शन होते हैं, हैलोजेंस के साथ, अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सारे रिएक्शन लिखे हैं। ब्लीचिंग एक्शन क्या है कि ब्लीचिंग एजेंट अपने अंदर से ClO नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Ca2+ रिलीज कर, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है कैल्शियम सल्फेट और HClO, इसका नाम क्या था,
आस आस हाँ, तो ये कौन सा होगा? कौन सा? हाइपो हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक हो गया? अब नहीं भूलेंगे आप। इसी तरह अगर हम इसको मिलाएं एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्लोरीन गैस में, और क्लोरीन गैस जो है वो आगे ब्लीचिंग के लिए यूज होती है। इसे कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। ठीक है। द एवरेज अवेलेबल क्लोरीन इज 35 to 40% इन ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखें जी, ब्लीचिंग पाउडर एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेगा, HCl से मिलेगा तो क्लोरीन गैस निकलेगी, HBr से निकलेगा तो ब्रोमीन, और HI से मिलेगा तो आयोडीन। अमोनिया से मिलेगा तो ये नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है। अमोनिया से मिलने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाती है, नाइट्रोजन, और कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। इसका फंक्शन ये है कि ये उनको अलग कर देता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और साथ क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस तो हर ब्लीच में निकलती है ऑलमोस्ट। यूजेस क्या है? लेबोरेटरी के अंदर यूज हो रहा है ये, इनकी आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा डिसइंफेक्टेंट है, वाटर को स्टेरिलाइज करता है। अनश्रिंकेबल वूल जो है वो इससे बनती है, श्रिंक नहीं होती। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच कॉटन, लाइनन इन पेपर पल्प, कॉटन को लाइन यानी जो हल्का हल्का उसमें ब्राउनिश सा शेड होता है ना पेपर का, वो खत्म करने के लिए इसको यूज करते हैं। फाइबर सिल्क, वूल सिल्क एक्सेट्रा इससे बनती है, उसको ब्लीच किया जाता है। फ्लोरीन में देखो, फ्लोरीन के यूजेस क्या है, इससे हम फिरॉन्स बनाते हैं, फ्रियॉन सॉरी। ये फ्रियॉन क्या है? Cl2Cl2, ये जो रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस नहीं होती ठंडक के लिए, ये वो गैसेज यूज होती हैं। टेफ्लॉन मैंने भी आपको बताया था। ये नॉन स्टिकी जितने पैन्स हैं, घरों की तैयार छतें मिलती हैं ऊपर रखने के लिए, ये वो प्लास्टिक होता है एक्चुअली, ये बहुत एटमॉस्फेयर रेजिस्टेंस होता है, जल्दी खराब नहीं होता, बड़ा अच्छा रहता है ये। इसके अलावा ये वैल्यूएबल प्लास्टिक है। अच्छा, आपने अगर HF को स्टोर करना हो ना, तो HF को स्टोर करने के लिए टेफ्लॉन यूज होता है। ग्लास के अंदर इसको स्टोर, तो फिर टेफ्लॉन में स्टोर करते हैं। टेफ्लॉन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा प्लास्टिक कंसिडर होता है, क्रोजन प्रूफ है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल होता है, जंग नहीं लगना, खराब नहीं होना एक चीज में। नॉन स्टिकी कोटिंग पैंस। हाँ जी, फ्लोरीन इज यूज टूथपेस्ट टू बिल्ड अप प्रोटेक्शन। आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में फ्लोरीन भी है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये फ्लोरोस्पाइसिस एक बीमारी होती है, वो क्रिएट करता है। अगर फ्लोरीन, इसीलिए कहते हैं जब भी पेस्ट करें तो बिल्कुल आपने एक जो चने का दाना होता है इतनी पेस्ट लगानी होती है सर, अदरवाइज दांत खराब हो। फिर हेलोथेन्स है हमारे पास। हेलोथेन एनेस्थेटिक्स हैं, ये जो ऑपरेशन से पहले नहीं होती, ये गैस होती है, CF3CH, Br और ये CH, ठीक है, ये हेलोथेन गैसेस है। यूजेस है इसके ब्लीच के, क्लोरीन के सॉरी, ब्लीचिंग पाउडर, पेपर इंडस्ट्री, स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ये हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। फिर एंटीसेप्टिक है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह वगैरह, यूजेस ऑफ ब्रोमीन, ये मैंने यहाँ पे सारे रखे हैं। ठीक है, ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ लो। इस चैप्टर का तीसरा पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन ये बन सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फंगिसाइड है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल हो रहा है, फार्मास्यूटिकल, आयोडीन आपको पता है ना, आयोडीन गोइटर के लिए यूज होता है, जो बीमारी होती है। और बाकी ये गोइटर थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडाइज सॉल्ट वगैरह वगैरह, गिल्लट जिसे कहते मुझे पार्ट 2 का चैप्टर है। हैं। हाँ वो उसमें वो कैमल वाला कैमल को फंस जाता है ना अंदर, गोल्टर से, हाँ वो समझता है उसको गोइटर हुआ हुआ है, तो वो कमाल। कंबल रख के ऊपर मारते हैं सोटा, वो ठीक हो जाता है। उतनी देर में एक औरत आती है उसको असल में तो तरबूज फंसा होता है ना उसको। ओके जी, नोबल गैसेस, इसको जीरो ग्रुप कहते हैं, ये 1% है आपके एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब नोबल गैसेस का चक्कर क्या है देखें, कलरलेस, ऑर्डरलेस, मोनोटॉमिक, नॉन टॉक्सिक, ये लिक्विड भी बनती है, सॉलिड भी बनती है। हवा के अंदर से ये अलग होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। केमिकल मेथड्स भी हैं इसके सेपरेट करने के, लेकिन फिजिकली ये ज्यादा होती है। जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं, साइज बड़ा होता जाता है वंडरबल फोर्सेस, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बाकियों की निस्बत कम होते हैं, सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी ये जल्दी
पोलराइज हो जाती हैं, और जितनी जल्दी पोलराइज होती हैं उतनी जल्दी ये डिसॉल्व होती है। लेकिन हीलियम, नियोन, आर्गन ये बिल्कुल भी नहीं होती। क्रिप्टॉन, जीनॉन, इस तरह की जो गैसेज है ना वो होती है। अच्छा, आपने सुना होगा, ये देखें, हीलियम रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके किसे कहते हैं? जब कोई न्यूक्लियर डिके हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली उसमें से निकल रहा होता है, इसे अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। ये फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है इसका पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट, सबसे कम। सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन इन यूनिवर्स। और ये आपको पता है सूरज के ऊपर भी है ना हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे होते हैं, हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम बनाते हैं, और हीलियम टूट के न्यूक्लियर फिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बॉम्ब भी यही है ना, कि हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फिशन है, सॉरी न्यूटन फ्यूजन फ्यूजन। दो हाइड्रोजन मिलते हैं और नया एटम बनता है, जिसके अंदर इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि बस वो जहन्नुम की आग है। नियॉन 1/65,000 पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, रेडिश ग्लो करती है। ये आपने देखा होगा, जो भी कलर शलर के लिए नहीं यूज करते हैं, ये जो कलरफुल लाइट्स होती हैं हमारी नियॉन साइन बल्ब्स। आर्गोन नो ट्रू केमिकल कंपाउंड, इसका कोई कंपाउंड नहीं होता, इनर्ट होता है, ये रिएक्शन नहीं करती। ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में सेपरेट होती है। क्रिप्टॉन जो है ये एक्सप्लोसिव है फेयरली, और ये रिएक्शन करती है। क्रिप्टॉन और जीनॉन जो है ना, ये गैसेस रिएक्शन करती हैं फ्लोरीन के साथ, ये देख रहे हो आप। बाकी गैसेस रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ये रिएक्शन, ये याद रखना, क्रिप्टॉन और जीनॉन में डी ब्लॉक आ रहा होता है। जिनमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आ रहा होता है ना, वो रिएक्शन करती है। जिनमें नहीं आ रहा, वो रिएक्शन नहीं करती। ये देखो, जीनोन 0.08 पार्ट पर मिलियन है एटमॉस्फेयर। ये वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल है, 110 ml पर लीटर डिजोल्व होती है 20 डिग्री। कमर्शियली अवेलेबल होती है सिलेंडर्स में। रिएक्ट विद फ्लोरीन, नॉट विद वाटर। रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव है, अल्फा डिके का प्रोडक्ट है ये। आपके पास रेडॉन कब बनती है? जब रेडियम डिके करता है, हीलियम निकल जाता है पीछे, रेडॉन बच रेडियम बच। अच्छा, नोबल गैसेस के यूजेस क्या है? वेदर बलून्स में, वेल्डिंग में, ट्रैफिक सिग्नल्स में। अब 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन सी वाटर में, याद है थर्ड चैप्टर में पढ़ा था हमने, डाल्टन ला डीप सी डाइवर्स। हाँ जी उसमें जी। वो हीलियम लेके जाते हैं, नाइट्रोजन नहीं लेके जाते, क्योंकि नाइट्रोजन डिफ्यूज कर जाती है, हीलियम डिफ्यूज नहीं करती। पार्ट वन। हाँ जी। कूलिंग एजेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है उनको। टीवी नियॉन साइन बोर्ड में इस्तेमाल होती है। ग्लास लेजर में इस्तेमाल होती है, आर्क वेल्डिंग, कटिंग, बल्ब के अंदर फ्लोरिसेंस। अच्छा, ये गाइजर माइलर काउंटर होता है जो डिटेक्टर होता है रेडियो एक्टिविटी में, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। गाइजर मिलर काउंटर भी कहते हैं, तो यहाँ पे यूज होती है। अच्छा, हाई स्पीड फोटोग्राफी है, वहां पर यूज हो रही है। बैक्टीरियल लैंप में यूज हो रही है, रेडियोथेरेपी और कैंसर, अर्थक्वेक में ये डिटेक्शन में इस्तेमाल हो रही होती है। ये देखें, लास्ट में है जीनॉन फ्लोराइड। जीनॉन फ्लोराइड 8 घंटे बाद बनता है रिएक्शन में। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको स्टोर किया जाता है निकल के कंटेनर में। फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, क्विकली सेपरेटेड। जीनॉन फ्लोराइड को मरकरी से मिलाया जाए तो जीनॉन और मर्क्यूरस फ्लोराइड बनता है। जीनॉन फ्लोराइड को अमोनिया से मिलाए तो जीनॉन अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड अलग हो जाएगा। इसके लिए 6 atm प्रेशर चाहिए, निकल कंटेनर चाहिए, और स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट चाहिए। इसमें रेशियो क्या होती है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीनोन एंड 4-5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन। जीनोन XeF6 में 3:20 है। स्टेनलेस स्टील का कंटेनर होगा, 300 डिग्री, 50 atm प्रेशर। 95% कन्वर्जन होती है इसके अंदर रिएक्शन में, 95% प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये वाला XeOF4 क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस सॉलिड इन येलोइश लिक्विड और गैसियस स्टेट, तीनों इसके अंदर जो है स्टेट्स वो बनती हैं। असल में बेटा ये रीडिंग बेस, समझना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना और उसको याद रखना आपने। XeF4 कलरलेस लिक्विड है, इसको निकल वेसल में रखा जाता है। XeF4 जब वाटर से मिलता है तो ये XCO3 बनता है। अब ये रिएक्शन जो है ना प्रिपरेशन के, एक वो आपसे ये पूछ सकता है, वैसे मुझे ऐसे लगता है कि उसने नोबल गैसेस के यूजेस पूछे, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें चार तो मेजर आने चाहिए, नोमेनक्लेचर, दो मेथड्स, यूजेस, ठीक है। फिर यहाँ देखें, निनॉन टेट्रा ऑक्साइड है, तो वो भी आपके सामने XeF4 ये डायरेक्टली बन जाता है, दैट्स इट।
ये बच्चे इसकी एक्सरसाइज है, इसके जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है मैंने यहाँ ऐड कर, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, देखें चैप्टर में आपने ये देखा इसमें रीडिंग बेस्ड मटेरियल ज्यादा है। अब आपने करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको लगे कि कहीं पे सवाल जो इंपॉर्टेंट ये समझने वाला था ये मैंने करवा दिया, ब्लीचिंग वाला हमारा हो गया, रिएक्शन जितने याद कर लो उतने काम है, लेकिन लिख लिख के आपने रेडी कर, ठीक है। इस तरह से करोगे तो आपका ये ऑलमोस्ट सारे का सारा ओके हो जाएगा, ठीक है। चलो।